हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी और सारी की सारी चीजें आप बढ़िया से फॉलो कर रहे होगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट 30 डेज का प्लान भी दे दिया था। मतलब एक तरीके से सीएसजी चैलेंज दे दिया था कि अगले 30 दिन में आप लोगों को किस प्रकार से प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउटपुट। अब बारी ये है कि मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए। आपको वीडियोस कॉलम में दिख जाएगा इसी चैनल के। अब बारी है इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के देने की। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, जय श्री राम। चलते हैं सर बिना समय बर्बाद किए सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सबसे पहले कुछ रियलिस्टिक बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हर आदमी बोलता है कि सोगा बहुत ही इजी है। आप देखोगे भारत के मैक्सिमम टीचर्स जब पढ़ाना शुरू करते हैं वो सबसे पहले सोगा से ही पढ़ाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल होता है बच्चे की जिंदगी से, और वो आसपास के एग्जाम्पल्स को यूज करके बच्चे से रिलेट करवा पाते हैं। लेकिन जब बात आती है इसकी केस स्टडी की तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस स्टडी सोगा की ही बनती है। बच्चों भी मेरे साथ जो लोग अग्री करेंगे चैट में बताना जरूर कि यस सर अग्रीड, लिख देना इसी समय कि सोगा ही वो टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कब सेक्शन 18 लगेगा, कब 19 लगेगा, कब 20 लगेगा, कब 21 लगेगा, कब 22 लगेगा, कब 23 लगेगा, या कब 8 लगेगा, कब 7 लगेगा, कब 9 लगेगा, कब 10 लगेगा, कब अनसर्टेन है, कब असर्टेन है, कब स्पेसिफिक है। सबसे ज्यादा इसी में होता है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा इस चीज के लिए वार्न करता हूं और एकदम बढ़िया से बोलता हूं, कॉन्ट्रैक्ट तक की केस स्टडी इजी होती है। सोगा एक लौता है, और वो भी सिर्फ इन सेक्शंस में ही आप फंसते हो। अगर आप नोटिस करके देखो तो द व्हाट इज द हैक इनसे निकलने का, इन सारे सेक्शन को लाइन बाय लाइन इतना डेप्थ में पढ़ लो जिससे आपको क्लैरिटी रहे कौन सा कब लगने वाला है। और अगर बोलोगे तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कब 18 लगना है, कब 19 लगना है, कब 20 लगना है, कब 21 या 22 या 23, या कब 7 या 8, या कब 9 या 10 लगना है, मैं बना दूंगा। क्योंकि इसके अलावा सोगा में कोई सेक्शन कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इन्हीं में बच्चा फंस जाता है। अब आते हैं सर सोगा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। 20 नंबर का आता है ये पेपर में। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर? सबसे पहले सेक्शन 7 और 8 जो कि बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के बारे में। एक बात करता है कि गुड्स के अग्रीमेंट के पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक बाद में। सेक्शन 9 और 10 जो बात करता है प्राइस के बारे में। एक बताता है प्राइस डिसाइड करने के 3 तरीके होते हैं, एमसीडी, मैनर, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग, और एक बताता है अग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। फिर एक आता है सेल बाय सैंपल, यूनिट नंबर 2 में सेक्शन नंबर 17, इसके ऊपर केस स्टडी बनती है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15, और सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन भी 15 में ही आता है। और क्वालिटी फिटनेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, इनके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। इसी के साथ केवियट एम्प्टर की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ये वाला पंच होके आ सकता है। इनफैक्ट कल MTP 1 हुई है, आपने उसमें सीमा वाला क्वेश्चन देखा होगा, वो इसी का एक मिक्सचर था। ठीक है, या तो इसके साथ इसको मिक्स कर देते हैं, या इसके साथ कर देते हैं, या इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लड़ी ऑफ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 23, ये भी कल के MTP 1 में आया है कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप। फिर सेक्शन नंबर 24 आया सेल और रिटर्न। फिर सेक्शन नंबर 25 आया रिजर्वेशन ऑफ टाइटल ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन 26 ओनरशिप। सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। 30 में 2 पॉइंट आते हैं, सेक्शन एक 30 का 1 आता है और 30 का 2। मेरे को इस बार लगता है इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है हायर परचेस को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हो सकता है आईसीआई छेड़ दे। फिर सेक्शन नंबर 20 स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन नंबर 21, और सेक्शन नंबर 34 में शॉर्ट डिलीवरी। ये तो याद ही होगा आपको, शॉर्ट डिलीवरी वाला इसके ऊपर आया भी हुआ है एक क्वेश्चन। फिर सेक्शन 47 लियन, 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट, 52 भी स्टॉपेज, 53 लियन और स्टॉपेज में अंतर क्या है, और कब आप गुड्स को बेच भी सकते हो और सामने वाले के पास उसको वापस पोजेस करने का राइट नहीं आएगा सेलर का, और 54 रीसेल। और एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए, ऑक्शन सेल। पिछले 2 अटेम्प्ट में नहीं आया है,
उसके पहले सब अटेम्प्ट में आया है, मेरे को लगता है इस बार कमबैक करेगा। तो इस बार इसका कमबैक होगा, और फिर हम लोग बोलेंगे कमबैक हो तो ऐसा, जैसे अक्षय खन्ने का हुआ टडंग टडंग डंग टंग टंग टडंग डडंग। तो भैया इनका भी कमबैक इस बार होने का चांस है। अब ये थे आपके सोगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बचता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका वीडियो आपका कल आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 लाख होने के बहुत करीब है अपने। सब आप लोग सब जुड़ते रहे, और एक दिन हम प्ले बटन उठाएंगे, मेरा पहला, मेरे अपने चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।